चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की। तो सबसे पहले हम समझेंगे गवर्नमेंट बजट क्या होता है और इसके मार्केट पे कैसे इंपैक्ट होते हैं और आपको ये एक इवेंट के तौर पर किस तरह से पैसा कमा के दे सकता है और किस तरह से आपने इसे देखना होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं गवर्नमेंट का बजट क्या होता है। तो भाई गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है सरकार की इनकम और सरकार के खर्चे। ठीक है, अब नॉर्मली सरकार की इनकम कहाँ से होती है? सरकार की इनकम होती है आप लोगों के टैक्सेस से। ठीक है, और सरकार खर्चा कहाँ पे करती है? आपके डेवलपमेंट पे। ठीक है, ये सबको पता है। तो सरकार का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट बजट। अब जब बजट आता है ना तो हर एक इंडिविजुअल को एक होप होती है कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे। ऐसे ही होता है। अब सरकार आपके बारे में सोचे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि सरकार के पास जो इनकम है वो ज़्यादा आ जाए ताकि सरकार उस पर ज़्यादा खर्चा कर पाए आपके लिए। तो सरकार की इनकम अगर ज़्यादा होगी और खर्चे कम होंगे तो इस बजट को क्या बोला जाएगा? सरप्लस बजट। और अगर सरकार की इनकम कम होगी और खर्चे ज़्यादा होंगे तो इसे डेफिसिट बजट बोला जाता है। अब हमेशा बजट डेफिसिट ही होता है। आपने देखा है सरकार के खर्चे हमेशा कम ज़्यादा होते हैं और सरकार की इनकम हमेशा कम होती है। अब ये जो डेफिसिट होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट। अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या है समझ लो कि हमारे पास जितना पैसा शॉर्टफॉल हुआ है जो हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब ये जो फिस्कल डेफिसिट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है आप सबके लिए। देखो, जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करती हैं तो सबसे पहला आंकड़ा वो फिस्कल डेफिसिट का देती हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि ये मैडम बोल क्या रही हैं, इसका मार्केट पे रिएक्शन क्या होगा। यहीं से कहानी शुरू होती है और यहीं पर ख़त्म भी हो जाती है समझने वाले के लिए। कैसे, वो समझाता हूँ। देखो, सरकार खर्चा जब आप पे करती है ना तो खर्चे बहुत सारे रूप में करती है। कुछ एक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्सपेक्टेड खर्चा क्या है। आपने देखा कि अभी चुनाव में हमारी जो बीजेपी पार्टी है ये थोड़ा सा कम सीटें लेके आई है पूर्ण बहुमत से। तो दो जो एक तरह से रीजनल पार्टीज़ हैं, टीडीपी और जेडीयू, इन्होंने समर्थन दिया, जिसकी वजह से आप देखोगे कि इन्होंने, अभी तो इंटरनल मैटर है उनका, हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, हो सकता है दोनों राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, हो सकता है। अब अगर राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। स्पेशल राज्य का मतलब ये होता है ज़्यादा पैसा दो प्रायोरिटी वाइज। तो अगर 1-1 लाख करोड़ दोनों को एक्स्ट्रा दे दिए तो क्या होगा? ये एक्सपेक्टेड थोड़ी था, अनएक्सपेक्टेड है। तो 2 लाख करोड़ का सरकार का खर्चा बढ़ गया ना। कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे सरकार को एक बड़ा खर्चा करना पड़ता है। वो एक्सपेक्टेड था क्या? अनएक्सपेक्टेड था। तो इसकी वजह से सरकार क्या करती है? लोन ले लेती है। कई सरकारें नोट प्रिंट कर लेती हैं। तो जो खर्चा ज़्यादा होने की वजह से इनकम में कटौती हो जाती है या इनकम प्रोपोर्शनेटली थोड़ी कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो इसी को फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है, जो सबसे ज़्यादा बुरा समझा जाता है। ऐसा समझो आपकी इनकम 1 लाख है, खर्चा 1.25 लाख है, तो ये 25,000 रुपये कहाँ से लोगे? कहीं ना कहीं से लोन ही लेना पड़ेगा और ऐसे ही लाइफ चलती रहेगी। तो आपको लगेगा ना एक पॉइंट इन टाइम, अरे क्या ही कर रहे हैं हम, ग्रोथ तो हो ही नहीं रही हमारी। सिमिलरली यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा हमारा देश कितना मजबूत है। देखो, किसी भी देश की मजबूती जाननी है ना तो एक ही चीज़ से जान सकते हो, उसके फिस्कल डेफिसिट से। ये आंकड़ा जितना सुनने में आपको नॉर्मल लग रहा है उतना ही अहम है किसी भी कंट्री की बैलेंस शीट के लिए। अगर फिस्कल डेफिसिट, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि इस बारी हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.7 है और हमारा टारगेट है 4.5 का, एग्जाम्पल के तौर पर। तो उनका टारगेट क्या है? फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना। तो ये फिस्कल डेफिसिट जब रिड्यूस हो जाएगा तो इसका मतलब क्या? आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर उन्होंने बोल दिया कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ने वाला है फॉर एनी रीज़न, क्या होगा फिर? मार्केट डाउन आ जाएगी। और ये जो पिछली वाली अनाउंसमेंट थी ना रिड्यूस होने वाली, इसके बाद मार्केट कहाँ जाएगी? तो आपको पहली स्टेटमेंट से ये पता चल जाएगा मार्केट में करना क्या है। भाई बहुत सारे लोग तो सिर्फ यही सुनेंगे ना, फिस्कल डेफिसिट होता क्या, उतने में तो तुम काम कर दोगे। तो जब भी फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा फाइनेंस मिनिस्टर कम देती हैं, हमारे लिए पॉजिटिव होता है। हरी बात समझ में? तो आप देखोगे कि अमेरिका का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9+ है और हमारा लेस देन 6।
तो इसका मतलब क्या है, हम अमेरिका के कंपैरिजन में स्ट्रांग हैं। अब बहुत सारे लोग ना बहुत सारी बहस करते हैं कि देखो जी इतना डेट है हमारे ऊपर, ये है वो है, पर एक्चुअली वो टेक्निकल बातें नहीं करते। तो टेक्निकल चीज़ ये है कि जिस कंट्री का फिस्कल डेफिसिट जितना कम होगा उतना ही उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसकी बैलेंस शीट पर। तो जब भी फाइनेंस मिनिस्टर आपको ये बताती है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट इंप्रूव हो रहा है, तो इसका मतलब है आपका देश इंप्रूव हो रहा है, आपकी देश की बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है। इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगी और आपको सेल नहीं करना। यही मतलब हुआ ना। बस ऐसा समझते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है ना योगेश, समझ, ये जो फिस्कल डेफिसिट है, मान लेते हैं ये 5 लाख करोड़ था पहले, मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, और इसका टारगेट है 3 लाख करोड़ करना, तो 2 लाख करोड़ कम हो गया ना। तो जब ये ऐसा समझिए कि आपने 100 रुपये खर्च कर दिए पर आपके थे 80 रुपये, तो जो 20 रुपये हैं आपने कहीं ना कहीं से लोन के रूप में लिए होंगे, और आपके पास अगर ये पावर है कि आप नोट प्रिंट कर सकते हैं तो शायद 20 रुपये के एक्स्ट्रा नोट प्रिंट कर दिए होंगे, पर कहीं ना कहीं ये वापस देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये पैसा आपका तो था ही नहीं ना, जनता का है। तो जब आपको वापस देना पड़ेगा तो कहाँ से लाएंगे, कहीं ना कहीं तो टोपी घुमाएंगे ना। तो सरकार ये फिस्कल डेफिसिट को कैसे नैरो करती है, 2 तरह से करती है। एक तो लोन ले सकती है, दूसरा नोट प्रिंट कर सकती है, और तीसरा भी तरीका होता है, तीसरा तरीका ये होता है कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है वो भी इसमें यूज किया जाता है। पर ये नैरो होने का मतलब क्या है कि सरकार के पास जो टेंशन है ना वो कम हो रही है। सरकार की टेंशन ही तो है फिस्कल डेफिसिट। देखो भाई 100 रुपये तुमसे लिए, 100 रुपये तुमको, जब बैलेंस शीट बनाते हो तो असेट लाइबिलिटी दोनों इक्वल तो करते हो, ऐसा थोड़ी होता है असेट लाइबिलिटी में डिफरेंस होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे तो ये दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा, करप्शन होगा। तो अब अगर ये चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, जितना नैरो हो रही हैं उतना ही तो पॉजिटिव है। तो फिस्कल डेफिसिट जितना कम हो रहा है उतना नैरो हो रहा है, यही माना जाएगा, और जितना नैरो हो रहा है उतना ही अच्छा माना जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर बजट आपको समझ में आया क्या होता है, आपको फिस्कल डेफिसिट समझ में आया क्या होता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई एज अ ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर और एज अ इंडिविजुअल आप बजट से क्या चाहते हैं। देखो बजट में ना 50 तरह की अनाउंसमेंट होती है, 50 तरह की आपके काम की नहीं है, आपके काम की कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले एज एन इंडिविजुअल आप क्या चाहते हैं, टैक्स में रिबेट मिले, है ना। तो अगर आप टैक्स रिबेट चाहते हैं किसी भी तरह से, तो ये पॉजिटिव कैसे होगा पता है, स्टॉक मार्केट के लिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं प्रति व्यक्ति, या वैसे तो टैक्स देने वाले लोग ही 5 से 6% है पूरी पॉपुलेशन का पार्ट जो है, तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं इंडिया के अंदर 10 लाख लोगों को 50,000 टैक्स कटौती का फ़ायदा मिलता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ 2 रिजाइम है ना इंडिया में, एक ओल्ड एक न्यू। तो अभी न्यू रिजीम जो है ना उसमें भी क्या किया है सरकार ने, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी है, पहले नहीं थी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन समझते हो, जो भी सैलरीड बंदा है उसको 50,000 रुपये काट के टैक्स देना है पहले, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ये 50,000 का मान लो कोई बंदा 30% के टैक्स स्लैब में आ रहा है, तो उसका तो सीधा सीधा 15,000 रुपये बच गया ना, बच गया ना। अब ये 15,000 रुपये सीधा सीधा बचा, जो कि एक लार्ज अमाउंट है, क्योंकि ये हर बंदे पर अप्लीकेबल होगा, ये कुछ पे नहीं सब पे होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन में पहले 50,000 आप डिडक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब टैक्स रिबेट मिलती है इंडिविजुअल को तो इसका डायरेक्ट फायदा इकोनॉमी को कैसे होता है। मान लेते हैं आप सभी का 50,000 रुपये टैक्स बच रहा है, तो उस 50,000 से आप कंजम्पशन करोगे ना, और ये कंजम्पशन जब इकोनॉमी में आएगा तो किसी की इनकम बन के आएगा, फिर ये खर्चा होगा, और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चलता जाएगा, और इससे इकोनॉमी ग्रो करेगी, ऐसा ही है ना। तो अगर ये मान लेते हैं कि होता है, तो इसका पहले तो पूरी मार्केट पे लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, पर शॉर्ट टर्म में किस पे आएगा, कंजम्पशन शेयर्स पे। आप देखोगे ITC, HUL, डाबर, मैरिको, ऐसे शेयर्स रॉकेट हो जाएंगे, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कंजम्पशन वाले सभी शेयर्स रॉकेट हो जाएंगे। फिर दूसरा नंबर आएगा थोड़ी बड़ी कंजम्पशन पे, जैसे ऑटो शेयर्स, स्पेशली 2 व्हीलर्स, ये भाग जाएंगे। फिर गोल्ड की कंपनियां भागेंगी, कंजम्पशन है ना। फैशन वाले शेयर्स भागेंगे, क्योंकि ये पैसा वहां पर आएगा। और आपको ये समझना है कि भाई ये तो पूरी मार्केट के लिए पॉजिटिव है, पर स्पेशली कंजम्पशन शेयर क्यों भाग रहे हैं, उसका रीज़न मैंने आपको दिया कि ये पैसा उनमें आएगा। आप समझ पा रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि किस अनाउंसमेंट के बाद किस सेक्टर के शेयर भागते हैं, तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। आ रहा है समझ में। दूसरा, आप गवर्नमेंट बजट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के एस्पेक्ट से कैसे इंपॉर्टेंट है। भाई आपको तो इससे मतलब है ना,
तो देखो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दो चीज़ भरते हैं। सबसे पहले STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये जाता है ना आपकी जेब से जब आप कोई शेयर खरीदते हैं। अब अगर इसमें कटौती हो जाए तो आपका पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो वो प्रॉफिट के तौर पे आपके पास वापस आएगा। ऐसा ही है, आप लोग खुश हो जाएंगे। खुश हो जाएंगे तो मार्केट भी तो देखेगा कि 16 करोड़ इन्वेस्टर्स को फायदा हो रहा है। तो 16 करोड़ इन्वेस्टर्स की खुशी छोटी थोड़ी होती है, मार्केट एकदम 5% भाग जाएगा, इससे ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो आप एक साल में प्रॉफिट करते हो ना, एक साल से कम समय में, वो STCG होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब अगर इसमें किसी तरह से कटौती हो जाए तो भी मार्केट में 16 करोड़ लोगों को फायदा होगा, मार्केट ऊपर भाग जाएगी। ये मैं बताना चाहूँगा आपको 15% होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 10% होता है, अगर इसमें कमी आ जाए तो 16 करोड़ लोगों को तो फायदा होगा, साथ में इंस्टीट्यूशन को भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं। जैसे LIC है, 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल होल्ड करती है पोजीशन को। तो इनका तो डायरेक्टली, अब आप सोचो LIC का कॉर्पस कितना बड़ा है, तो जब ये फायदा इंस्टीट्यूशन को होगा तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स इंडिया में आएंगे ना, तो मार्केट के लिए ज़्यादा पॉजिटिव है। और मुझे लगता है ये हुआ तो अपर सर्किट भी लग सकता है, सिचुएशन ऐसी बन सकती है, तो इतना पॉजिटिव होता है। तो आपको एज एन इन्वेस्टर क्या देखना है, ये 3 चीज़ें आपके काम की हैं। तो अगर ये कभी भी हुआ ना, तो मेरी बात याद रखना, जब भी ऐसा होगा 5 से 10% मार्केट में रैली आएगी इस न्यूज़ की वजह से, और वाइस वर्सा जब भी कभी बढ़ेगा तो समझ जाना मार्केट गिरेगा, ठीक है। इमोशनल मत होना उस समय पे, समझ रहे हो क्या करना है, बेचना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट किस तरह से इंपॉर्टेंट है आपने समझा। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।